गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ, उसके साथ क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग मतलब कि कोई एक बिल्डिंग है, उसके टॉप को हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब हम उस बिल्डिंग के टॉप को कहाँ से देख रहे हैं, जो इसके बिल्डिंग के पास में कोई एक टावर होगा, उस टावर के बिल्कुल नीचे से, यानी कि फुट से। ठीक है, फुट का मतलब है टावर के बिल्कुल नीचे खड़े हैं हम और उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका 30। तो पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन राइट कर देता हूँ। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग, कहाँ से, ये तो बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। कहाँ से देख रहे हैं हम उसको, फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितना डिग्री गिवन है, 30। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30। फिर आगे देखिए, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब इसने कहा है कि जो हमारे पास टावर है उसके टॉप का भी एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। अब टावर के टॉप को हम कहाँ से देख रहे हैं, बिल्डिंग के नीचे। ठीक है, तो सेकंड केस में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 60। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। अब यहाँ पर दो बातें हैं, देखिए, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग का है और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का है। ठीक है, दोनों की हाइट गिवन नहीं है, तो अब हमें पता कैसे लगेगा कि टावर की हाइट ज्यादा है या फिर बिल्डिंग की हाइट ज्यादा है, तो ये एंगल से पता लगेगा। ठीक है, जिसका एंगल ज्यादा होगा, एंगल ज्यादा है क्या मतलब, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ऊपर कोई एक चीज है, मैंने इतने एंगल पे देखा, मान लीजिए 30 डिग्री है। अब उससे अगर ऊपर कोई चीज होगी तो मुझे ऊपर नजर करनी पड़ेगी, यानी एंगल मेरा इंक्रीज हो गया। तो जितनी ज्यादा हाइट होती जाएगी उतनी ज्यादा एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो यानी जिसका एंगल ज्यादा होगा उसकी हाइट भी ज्यादा होगी। अब इन दोनों में से ज्यादा एंगल कौन सा है, बड़ा एंगल कौन सा है, 60 डिग्री में बड़ा है। मतलब 60 डिग्री का मतलब किसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये टॉप ऑफ द टावर का। ये मत देखना बिल्डिंग, बिल्डिंग के नीचे तो हम खड़े होकर देख रहे हैं इसलिए, लेकिन ये एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, टावर का है। तो मतलब टावर की हाइट ज्यादा है और जो हमारे पास बिल्डिंग है और उसकी हाइट कम है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ टावर इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा उसकी हाइट भी ज्यादा होगी। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें गिवन था कि बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, यानी कि बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए मुझे 30 डिग्री एंगल पर देखना पड़ रहा है, यानी लाइन ऑफ साइट। और टावर के टॉप को देखने के लिए मुझे 60 डिग्री एंगल, यानी कि अपना एंगल बढ़ाना पड़ा है। तो उसकी हाइट ज्यादा है तभी तो एंगल मुझे बढ़ाना पड़ा होगा। ठीक है, तो टावर की हाइट ज्यादा है और बिल्डिंग की हाइट कम। तो इस डेटा से मैं एक डायग्राम बना सकता हूँ। देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपका हो गया ग्राउंड, अब टावर बना दिया, मान लीजिए ए बी तो टावर है। ठीक है, ए बी ये आपका हो जाएगा टावर। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल्डिंग की हाइट कम है, तो इससे कुछ लेस हाइट बना देता हूँ। मान लीजिए ये सी डी आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी बिल्डिंग। ठीक है यहाँ तक। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, और जो ये टावर है इसकी हाइट इसने गिवन है, यहाँ लिख दिया मैंने, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितनी है, 50 मीटर। तो आपका यहाँ पर टावर क्या है, ए बी है, यानी कि जो ये ए बी आएगा वो कितना मीटर हो गया, 50 मीटर। ठीक है, फाइंड दी हाइट ऑफ दी बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। बिल्डिंग क्या आपकी सीढ़ी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं इसे कंसिडर कर लेता हूँ कि ये कितनी आ जाएगी, एच। ठीक है यहाँ तक बात। तो मैं लिख देता हूँ कि भाई ए बी क्या है, लेट ए बी इज एनी टावर सच दैट, जिसकी हाइट कितनी है भाई, हाइट कितनी की बना है, 50 मीटर है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू
50। ये तो हो गई टावर की बात। अब बिल्डिंग जिसकी हाइट टावर से कम है, क्यों कम है? क्योंकि जो बिल्डिंग थी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन लेस है। ये ध्यान रखना, जिसका एंगल लेस होगा उसकी हाइट भी लेस होगी। तो मैं यहाँ लिख दिया मैंने यहाँ पे लेट सी डी इज एनी बिल्डिंग सच दैट, जिसकी हाइट मैंने कंसिडर की है कितनी है, h मीटर। h के प्लेस पे आप कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सच दैट CD इज इक्वल टू h मीटर। ये तो हो गई भाई हाइट की बात। अब एंगल देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। बिल्डिंग का टॉप कहाँ पर है? ये है बिल्डिंग का टॉप। और कहाँ से देख रहे हैं? फ्रॉम दी फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट यानी इस बी पॉइंट से मैं देख रहा हूँ इस बिल्डिंग के टॉप को। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। मतलब ये एंगल तो आपका आ गया 30 डिग्री। तो लिखो एंगल CBD, एंगल CBD इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिर दूसरे केस में क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब टावर के टॉप को मुझे देखना पड़ रहा है। जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है उसी को देख रहे हैं, ठीक है। तो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि टावर के टॉप को मैं देख रहा हूँ। कहाँ से देख रहा हूँ? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग ये है हमारी, उसका फुट B। तो यहाँ से हम अगर इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये एंगल बन जाएगा कितना डिग्री है? ये एंगल है आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल ये लाइन से बनी है, ग्राउंड के साथ बनेगा एंगल, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री एंगल है। तो इस एंगल का नेम क्या आएगा? ADB। एंगल ADB इज इक्वल टू 60। तो यहाँ तक कुछ नहीं किया हमने, जो क्वेश्चन में था उसी को राइट किया है, ठीक है। अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हमने ग्राफिक मतलब इसका जो डायग्राम बना के दिखा दिया हमने, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन। अब होगा क्वेश्चन स्टार्ट। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग, h फाइंड आउट करना है आपको। h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो भाई ये सब करने के बाद हमारा क्या होता है कॉन्सेप्ट कि हमें राइट ट्रायंगल ढूंढना है। कितने राइट ट्रायंगल है? देखो, एक तो ये वाला ट्रायंगल है जो मैंने डार्क किया, ये वाला ट्रायंगल, यानी इसे बोल सकते हैं बड़ा जो ट्रायंगल हमारा ABD। ये एंगल 90 डिग्री का है, तो पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दो, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल क्या है? CDB। ये भी तो एक राइट ट्रायंगल, इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देंगे। अब अप्लाई करने के बाद किस तरह से हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट सीकेंट कैसे आएगा, वो हमें एक डायग्राम को देख के पता लगेगा। देखिए AB आपको गिवन है, ये तो यूज करना है, और H आपको फाइंड आउट करना है, तो ये भी यूज होगा। यानी दोनों ट्रायंगल में एक साइड मिलेगी, AB और CD यूज होगा। तो बड़ा ट्रायंगल उसमें AB यूज करना है और छोटे वाले ट्रायंगल में CD, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, इस बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AD और इस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड BC। इसका तो कोई यूज ही नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो ये वाली साइड बड़ी ट्रायंगल में है, ना ये वाली साइड छोटे ट्रायंगल में। लेकिन जो इस साइड BD है, देखना ये तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इस बड़े ट्रायंगल में भी है, छोटे ट्रायंगल में भी है। तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ, दोनों के अंदर आ रही है। हमें उसी साइड का यूज करना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस AD का हम यूज नहीं कर सकते, BC का भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दोनों ट्रायंगल अलग अलग साइड है। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, पहले इन ट्रायंगल ABD के अंदर AB जो कि 50 मीटर है, और डिवाइड क्या हो जाएगा? BD, ठीक है। आप BD और AB भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो देखो इस बड़े ट्रायंगल में एंगल हमारा कितना था? 60 डिग्री। इस 60 डिग्री के लिए AB क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर ओवर BD, मतलब एंगल के एडजेसेंट साइड, इसे क्या बोलते हैं? बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है? टेंजेंट, और एंगल साथ में कितना भी 60। यहाँ तक हो गई बात क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, AB की जो हमारे पास हाइट है वो कितनी है? 50 मीटर है। वैल्यू पुट कर देते हैं। ओवर BD हमें नहीं पता, इक्वल टू टेंजेंट 60 कितना होता है? √3 होता है। ये आ गया आपके पास √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, BD उधर चला जाएगा और ये √3 50 के नीचे आके डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास BD की वैल्यू आ गई कितनी? 50 ओवर √3 मीटर। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें तो CD फाइंड आउट करना। अब ये दूसरा ट्रायंगल बचा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैं जो ये ऊपर का पार्ट है आपने नोट कर लिया, अगर नोट नहीं किया है तो यहाँ पर वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं पार्ट सोल्व करूंगा, ये रफ करके देखना किस तरह से होगा। ये
दूसरा जो ट्रायंगल बचा हुआ है हमारे पास उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करता हूँ। देखिए दूसरा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल सी बी डी। इन ट्रायंगल सी डी बी या सी बी डी एक ही बात है, अप्लाई कीजिए। देखिए अगेन सी डी ओवर क्या रहेगा आपके पास बी, ठीक है, इक्वल टू। अब देखना छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल क्या था मेरा 30 डिग्री था, तो 30 के सामने वाली साइड ये सी डी क्या हो गया परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, और बी डी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अगेन टेंजेंट, लेकिन साथ में एंगल क्या है आपकी बार 30। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। अब CD देखिए, CD कितना कंसीडर किया था आपने h मीटर, पुट कर दीजिए। BD की वैल्यू नहीं पता मुझे, वहां से वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, वैल्यूज आपको लर्न है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, किस तरह से होगा देखिए, h की √3 से करेंगे तो h√3 इज इक्वल टू BD की 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा B। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। अब इक्वेशन 1 से BD की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। देखना कैसे यूज करेंगे, h√3 तो एज इट इज, BD के प्लेस पे पुट कर दो 50√3, 50/√3। ठीक है यहाँ तक बात। अब √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, h इक्वल टू क्या बचेगा 50/√3, यहाँ पहले से था और ये √3 राइट साइड में कर दिया हमने ट्रांसफर, तो h इक्वल टू कितना बचा आपके पास 50/3 मीटर। ये क्या आ गया आपके पास हाइट h का मतलब बिल्डिंग की हाइट है, ये आपको फाइंड आउट करना था। दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि क्या थी h, और आंसर आया है 50/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 50/3। क्या था क्वेश्चन के अंदर, गिवन था कि भाई एक टावर है और एक बिल्डिंग है, हमें नहीं पता कौन सी हाइट ज्यादा है कौन सी कम है, वो हमें एंगल से पता लगा। क्या बताया था कि जो टावर है उसके एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब टावर के टॉप को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, कहाँ से, एक बिल्डिंग है उसके नीचे खड़ा होगा, बिल्डिंग के फुट से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री इस टावर के टॉप का। दूसरा गिवन था कि एक बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री, कहाँ से, टावर के फुट से। ठीक है, तो मतलब सिंपल है कि बिल्डिंग के फुट से तो मैं टावर को देख रहा हूँ और टावर के फुट से बिल्डिंग को देख रहा हूँ। टावर का था एंगल 60 डिग्री, बिल्डिंग का 30 डिग्री, जिसका एंगल ज्यादा है उसकी हाइट भी ज्यादा। टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा था, इसकी हाइट ज्यादा कंसीडर की, और ये एंगल ऑफ जो बिल्डिंग का था एलिवेशन वो कितना है लेस था, मतलब इसकी हाइट भी लेस। उसके बाद दो ट्रायंगल देखे हमने, दोनों में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया, जो अब तक करते हैं सेम प्रोसीजर है, बस डायग्राम सब में डिफरेंट डिफरेंट बन रहा है, प्रोसीजर तो सेम है, सब में ये रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, किसी में बेस फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरह से बस आपको क्वेश्चन समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 9, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।